नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का विस्तार किया गया, लेकिन नए मंत्रियों को देखकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान प्रदेश में होने वाले उपचुनावों पर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में कुल 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। गुरुवार सुबह 11 बजे राजभवन में एक सादे समारोह में मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से अभी तक शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया था। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, लेकिन नए मंत्रियों को देखकर लगता है बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान प्रदेश में होने वाले उपचुनावों पर है। उपचुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति के तहत सिंधिया को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, जबकि बीजेपी के अपने पुराने नेताओं को कैबिनेट में कम भागीदारी से संतुष्ट करना पड़ा है। शिवराज कैबिनेट में आज जिन 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उनमें से 9 सिंधिया के समर्थक हैं। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह पहले से ही मंत्री हैं। इस तरह सिंधिया समर्थक 11 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया। सिंधिया के साथ कुल 22 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। इनमें से आधे मंत्री बन चुके हैं, बाकियों में से कुछ को नियम मंडलों में एडजस्ट किए जाने पर चर्चा हो रही है। नए चेहरों को तो मौका दे दिया गया। दिल्ली में पार्टी आला कमान के साथ बैठक में नई लिस्ट बना दी गई और इसके आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। पर आने वाले समय में पार्टी के पुराने नेताओं में क्या फर्क पड़ेगा, देखें। सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करने की कोशिश में बीजेपी के पुराने नेताओं को मंत्री पद से वंचित रखना पड़ा। राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन जैसे वरिष्ठ नेता कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए। ये सभी नेता सीएम शिवराज के करीबी माने जाते हैं और पहले उनकी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। इस बार भी इनकी दावेदारी बेहद मजबूत थी, लेकिन अंतिम लिस्ट में इनके नाम शामिल नहीं किए गए। सीएम शिवराज ने इन नेताओं को मंत्री बनाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अड़ंगा लगा दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेताओं को भी कैबिनेट विस्तार में कम से संतोष करना पड़ा है। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश स्तर पर नए मंत्रियों की जो संभावित लिस्ट बनाई थी, उसमें सभी बड़े नेताओं के नाम शामिल थे। इसमें पार्टी के अलग अलग गुटों का भी पूरा ध्यान रखा गया था, लेकिन दिल्ली में पार्टी आला कमान के साथ बैठक में नई लिस्ट बनाई गई। पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि सिंधिया समर्थकों को दिए गए आश्वासनों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इस रणनीति पर चलते हुए मंत्रियों के नाम फाइनल किए गए तो बीजेपी के कई मठाधीश खेत रहे, जबकि करीब 4 महीने पहले पार्टी में आए सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री बनने में सफल रहे। कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, पर क्या वजह रही कि सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करने की कोशिश में बीजेपी के पुराने नेताओं को मंत्री पद से वंचित रहना पड़ा है? देखिए रिपोर्ट। बीजेपी आला कमान ने पार्टी के पुराने नेताओं को दरकिनार कर नए चेहरे को मौका तो दे दिया, लेकिन इससे पार्टी के पुराने नेताओं में असंतोष से इंकार नहीं किया जा सकता। विंध्य क्षेत्र में राजेंद्र शुक्ला के इलेक्शन मैनेजमेंट से बीजेपी की झोली में सीटें गिरी थीं, जबकि ग्वालियर चंबल इलाके में तोमर के समर्थकों ने मेहनत की थी। मालवा निमाड़ा क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय पार्टी का चुनाव मैनेजमेंट संभालते हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार में उनके समर्थकों को ज्यादा जगह नहीं मिल पाई। अब देखना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में इसका क्या असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।